अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज का चमन के करीब स्पिन बोलदक में 3 मकामात पर हमला। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर अफगान तालिबान भागने पर मजबूर हो गए। 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से तबाह कर दिया। देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। खुरम में अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के करारे जवाब पर अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग उठे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की कई चौकियां मलियामेट हो गईं और आग लग गई। तालिबान के टैंक को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। पोस्ट में 5वें टैंक पोजीशन नागसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान मुतादिद लाशें चौकियों पर छोड़कर फरार हो गए। जान बचाने के लिए चौकी पर सफेद झंडा भी लहरा दिया। औरंगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भागने वाले खवारिज का ताक़ुब शुरू कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत ने मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान भारतीय अस्करी क़यादत प्रोपेगेंडा करने लगी। पाक फौज को भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर तशवीश। सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना अफसोसनाक करार दे दिया। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान की IMF को कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। हालिया सैलाब के दौरान नुकसान पर हमदर्दी का इजहार किया। मोहम्मद औरंगजेब का मुल्की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम का सफर जारी रखने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फबर्दारी का शेड्यूल जारी। 4 बजे गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फबर्दारी होगी। गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से तकरीब शुरू होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। JUI की नौमुंतखब वज़ीर आला KP के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 2 ऑप्शन हैं, आप दरख्वास्त वापस लें या मेरिट पर फैसला करने दें। अदालत के रिमार्क्स, अदालत मेरिट पर फैसला कर ले। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अपोजिशन अरकान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत। फैसल करीम कुंडी ने अपोजिशन को दरख्वास्त वापस लेने का मशवरा दे दिया। अपोजिशन ने वज़ीर आला इंतखाब के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। कराची में बिलावल भुट्टो ने तकरीब के दौरान फैसल करीम कुंडी को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिंध के तैयारे में पेशावर पहुंचे। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि उन्होंने वज़ीर आला से हल्फ लेने का मना नहीं किया था। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा। बिलावल साहब का शुक्रगुजार है कि बिलावल साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और एक जमहूरी तरीके में हमारी मदद की।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ लेने की हिदायत करने पर पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। कहा कि बिलावल ने अपनी जमहूरी जिम्मेदारी निभाई। बगैर वजीर आला के चलने वाले सूबे को आज सरबराह मिल जाएगा। स्टेट बैंक महंगाई 5 से 7% तक रखने के इकदाम करेगा। गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट की जाएगी। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF का एलामिया। आलमी मालियाती फंड ने सैलाब मुतासरीन को दरकार इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। कभी एक वारंट निकल आता है, कभी इस्लामाबाद से वारंट निकल आता है। तो हम यही अपने लॉयर्स को भी पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि ये तो 60-70 केसेस हैं, ये रोज़ एक वारंट निकाल देते हैं, ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे हो रहे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अलीमा खान का मुकदमात से ना घबराने और चैलेंज करने का ऐलान। वाज़े किया कि बानी PTI का पैगाम देने पर जेल जाने का कहा जा रहा है। कल कोई भी बात करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। जुल्म और खौफ की फजा खत्म होनी चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट में MNA अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पाकिस्तान बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल जारी। आज दलाइल मुकम्मल करने का दावा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद फरार हो गए। वो जहां जहां गए लोकेशंस ट्रेस कर ली गई। जल्द उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वाज़े किया कि अगर साद रिजवी को गोली लगी है या वो जख्मी है तो बताएं, रियासत खुद उनका इलाज कराएगी। TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पंजाब पुलिस का छापा। 14 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद मालियत का तकरीबन 2 किलोग्राम सोना, 25 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस एक्ट और इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत जब्त की गई अशिया में जेवरात के अलावा कीमती घड़ियां और प्राइज बॉन्ड्स भी शामिल। पाकपतन में पुलिस पर पथराव और हंगामा आराई करने के इल्जाम में TLP के कारकुनों पर मुकदमा। पुलिस ने 69 कारकुनान को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुर्रानी 2 बार सिंध असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर फायज रहे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम गवर्नर कामरान टिसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान का आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। वफादार और उसूल पसंद रहनुमा करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का हैदराबाद सखर मोटरवे ML1 स्किल्स डेवलपमेंट और IT मंसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में वजीर खजाना से मुलाकात में सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO की पाकिस्तान के डिजिटल एजेंडे की हिमायत की यकीन दहानी। G20 वज़रा खजाना इजलास से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब का खित्ते में तिजारती राहदारियों और मौसमियाती ताउन पर जोर। आलमी बैंक के नायब सदर से मुलाकात में मौसमियाती लचक के लिए तवील मुद्दती प्रोग्राम में ताउन की दरख्वास्त। मशरकी बैंक की पाकिस्तान में कामयाब तिजारती लॉन्च पर मुबारकबाद। पच्चीस साल कैद की सजा काटने वाले कैदी की बानी PTI की तरह जेल में मिलने वाली सहूलियात फराहम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कराची में जिना अस्पताल के डॉक्टरों ने गले में चाकू घुसने वाले शख्स की जान बचा ली। घरेलू झगड़े के दौरान 40 साला शख्स की गर्दन के दाएं जानिब चाकू घुस गया था। शरियानों के खतरनाक हद के करीब था। डॉक्टरों ने फौरी सर्जरी करके चाकू निकाल दिया।
सेंट्रल जेल कराची से रिहा होने वाले शख्स को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गडाप में बंगले से नौजवान की लाश मिली। मालिक का खुदकुशी करने का दावा, अहले खाना का मालिक पर कत्ल करने का इल्जाम। कराची के इलाके कोरंगी में कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हैंडल कोस्टर के स्टैंड में अटक जाने से मोटरसाइकिल गिरी। दोनों दोस्त टायर के नीचे आ गए। हैदराबाद में तेज रफ्तार बस ने सड़क अबूर करने वाले 10 साला बच्चे को टक्कर मार दी। अयान अली ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने बस तहवील में ले ली। रहीम यार खान में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को THP अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चारसद्दा में 8 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। DPO ने वाक़े की तहकीकात के लिए टीम बना दी। टीम को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में मामूली झगड़े पर सौतेली मां को कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार। मुलजिम रमजाना बीबी पर फायरिंग करके फरार हो गया था। रावलपिंडी के इलाके चकलाला में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। रावलपिंडी में दुकान से 1 करोड़ रुपए की चोरी का ड्रॉप सीन। दुकान का मुलाजिम ही चोर निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1 करोड़ रुपए, आईनी बक्स और काटा गया ताला भी बरामद। मुलजिम ने चोरी का एतराफ कर लिया। पंजाब हुकूमत का चीनी IT कंपनी के साथ मुआहिदा। जदीद टेक्नोलॉजी से फसलों की काश्त के तमाम मराहिल की सैटेलाइट के जरिए निगरानी होगी। फसलों का जोग्राफियाई सर्वे किया जाएगा। कीड़ों और बीमारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अमरीकी सदर का गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होने का ऐलान। हमास ने यरगमालियों की लाशें हवाले न करके वादा खिलाफी की। सदर ट्रंप का शिकवा, कहा कि हमास ने न हथियार डाले तो खुद गैर मुसल्लह कर देंगे। चार यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर को खोलने का फैसला। इमदाद की तरसील की भी इजाजत दे दी। इसराइल ने गजा में जाने वाले इमदादी ट्रकों की तादाद आधी करने के इकदाम भी मनसूख कर दिए। में जनरेशन जी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नौजवानों की क़यादत में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद सदर मुल्क से फरार हो गए। फौज ने इख्तिदार संभाल लिया। भारतीय रियासत राजस्थान में मुसाफिर बस में आग लगने से 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बस में 57 मुसाफिर सवार थे। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन जबकि पाकिस्तान को 5 विकेटें दरकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने 4 शिकार किए। मैच में उनकी विकेटों की तादाद 10 हो गई। मलेशिया में सुल्तान जौहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। मलेशिया में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। दोनों टीमों ने रिवायती हाई फाइव किया। भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने का दुनिया में मजाक बनने लगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने भारत के नो हैंडशेक रवैये को आड़े हाथों ले लिया। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर तंज के तीर चला दिए। एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान अगले होम मैच में 18 नवंबर को इस्लामाबाद में शाम का मुकाबला करेगा। इटली में इसराइल से मैच से कबल हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने मैच के बायकॉट का मुतालबा किया। पुलिस ने शेलिंग करके आवाम को मुंतशिर कर दिया। इटली ने इसराइल को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया।